हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जय सुजन एकेडमी पर। तो आइए आज की इस क्लास में हम देखेंगे सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था के अंतर्गत ये सॉल्व पेपर जो है हम आज देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस सिलेबस के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम द्वारा पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी जानते हैं। अब आपके पास समय है केवल सॉल्व करने का। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सीजीपीएससी अधीक्षक सिलेबस में अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का छत्तीसगढ़ सीजीजीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित जो आपके सिलेबस में है उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाला जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे पहले भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो डल चुका है, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजीपीएससी जो है अधीक्षक बाल देखरेख संस्था, उसमें जाकर के आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, विदेशी कंपनियों का अधिक निवेश, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रचुरता। तो आप सभी जानते हैं सीमेंट कारखाने, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर आवश्यक होता है, तो चूने पत्थर की प्रचुरता है, इसलिए यहाँ सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो है देखिए, सुआ नृत्य में मिट्टी से बने दो सुआ किनके प्रतीक हैं? दो सुआ किनके प्रतीक हैं? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रेमी और प्रेमिका, शिव और गौरी, गणेश और गौरी, मनुष्य और दैत्य। तो देखिए, चार ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर तो ये कंफ्यूजन दूर होता है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। फिर से मैं कह रहा हूँ अगेन आपको, तो ये राइट आंसर होगा सी और गौरी का प्रतीक है। सुआ नृत्य में मिट्टी के जो दो सुआ के प्रतीक होते हैं वो किनके प्रतीक होते हैं? शिव और गौरी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बेसिन देवगढ़ और मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है? देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा। तो कौन सा बेसिन देवगढ़ और मैनपाट छुरी है ना? सरगुजा बेसिन, रिहंद, कन्हार और सुहागपुर। तो ये तीनों नहीं है, क्योंकि देवगढ़ और मैनपाट छुरी लिखा है स्पष्ट, तो ये सरगुजा बेसिन में आएगा। यहां से आप मैनपाट को पढ़ करके भी पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अरसा बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है जी? अरसा रोटी, आप सभी जानते होंगे। फोर नंबर क्वेश्चन, तो ये गेहूं, आटा और गुड़ नहीं, गेहूं, चावल और आटा, गुड़ ये भी नहीं है, चावल, आटा और गुड़ से बनाया जाता है अरसा रोटी। ठीक है, फोर का सी राइट आंसर है। फाइव में देखते हैं, विश्व की सबसे अधिक गुदना प्रिय कौन सी जनजाति है? विश्व की पूछ रहा है। देखिए, विश्व की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो देखिए, कमार, कोरवा, भारिया और बैगा। तो राइट आंसर होगा बैगा। बैगा महिलाएं अपने माथे पर भी गुदना गुदवाती हैं, तो याद रखिएगा 5 का डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, शिवरी नारायण मेला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? शिवरी नारायण मेला का आयोजन माघ पूर्णिमा पर, महाशिवरात्रि पर, मकर संक्रांति पर, होली पर। ये तीनों नहीं होगा। शिवरी नारायण का जो मेला है ये माघ पूर्णिमा पर आयोजित की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद भी रखना है। चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ये कलदार जो आभूषण है किस अंग में पहना जाता है और इस चांदी से बनता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है, किससे बनता है कलदार? तो चांदी से, इसको भी याद रखिएगा। तो ये गला में, बाह में, कमर में, कान में, ये तीनों नहीं है। एक्चुअल में सही आंसर है इसका, कलदार जो है गला में पहना जाता है। ठीक है, कलदार याद रखिएगा, कलदार गला, ऐसे ला दोनों में। तो ये ट्रिक भी याद रखें। अगला है, छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार चुना जाता है? ठीक है, उप सरपंच, और ये क्वेश्चन विलोपित किया गया है। किस प्रकार चुना जाता है? ये प्रत्यक्ष ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंचों द्वारा। तो ये विलोपित किया गया है इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह छत्तीसगढ़ ने अपनी भूमिका निभाई? अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ ने किस तरह। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर पढ़ें। विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृहद जुलूस निकाला गया, महिलाओं विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, दुकानदारों ने हड़ताल कर दिया, उपरोक्त सभी। तो भाई ये तो सभी है, क्योंकि जुलूस भी निकाला गया था, महिला विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना भी स्थगित किया था, दुकानदारों ने भी हड़ताल किया था। तो जहां उपर्युक्त सभी आता है, ध्यान से सुनिएगा, तो आंसर ज्यादातर
उपरोक्त सभी होने का चांसेस ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डी ही लेना है, लेकिन उपरोक्त सभी वाला को क्वेश्चन को पढ़ के लीजिए, अधिकांश रूप से उपरोक्त सभी आंसर ही होता है। तो डी यहाँ राइट आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर पे चलिए देखते हैं, घोटुल युवगृह का उद्देश्य नहीं है कह रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेवा भाव जागृत करना, रोजगार, स्पष्ट है रोजगार उपलब्ध कराना ये उद्देश्य नहीं, बाकी सभी है। सेवा भाव जागृत करना, पारिवारिक संबंध में सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी का चुनाव करना, चुनाव करने में सहायक, विवाह से संबंधित, परिवार से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो 10 का बी जो है यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। हो सकता है छत्तीसगढ़ी भाषा से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसको भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो, ये कोनो कौन सा सर्वनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। चलिए आप टिक करिए, आप बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर। कोनो मतलब क्या बोल रहा है, कौन। ठीक है, मतलब अनिश्चय की बात कर रहे हैं, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा। छत्तीसगढ़ी शब्द जहरीत का अर्थ क्या है, देखिए थोड़ा सा जटिल आता है, कुछ क्वेश्चन जटिल रूप में दिखेंगे आपको। तो ये क्या है जी, जहरीत मतलब जहरीला, बदनाम, अपराधी और ख्याति प्राप्त। तो जहरीत ख्याति प्राप्त के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, 15 का डी राइट आंसर है। 16 आय लुलू जाय लुलू पानी ला डराय लुलू, ये जो जनोला है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, 16 का तो चश्मा, घड़ी, जूता, कपड़ा। तो राइट आंसर होगा जूता के लिए प्रयोग किया जाता है आय लुलू जाय लुलू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा नहीं है छत्तीसगढ़ी में, काबर, कारण, काकर, कतका। अब बताइए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन कर रहा है। काबर, काकर और कतका ये तो प्रश्नवाचक है, लेकिन काकर, ठीक है, लेकिन सॉरी कारण नहीं है, कारण मतलब रीजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, सही आंसर इसका बी होगा 19 का। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा उपयुक्त है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, अंगना खचाव करना, खचवा करना, अरई लगाना, जूठा हाथ धोना, अंगरी देखना। तो देखिए हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब अरई लगाना। ठीक है, 20 का बी जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए इस तरफ से देख लेते हैं, इस तरफ भी है छत्तीसगढ़ी से संबंधित। हमने राइट साइड का 14, 15 किया है। अब 11वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। खरही का अर्थ है, खरही, तो खरही का क्या अर्थ होगा बताइए। खरही का अर्थ है पैरा, तो यही कंफ्यूजन हो जाता है, खरही मतलब पैरा से बनता है करके बहुत सारे स्टूडेंट पैरा आंसर लेते हैं। और ये सब कंफ्यूजन कब दूर होता है, जब आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम बहुत कम दिन बचे हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम में। आपको आप क्वेश्चन कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ढेर होगा। ठीक है, 11 का ढेर, ध्यान रखिएगा, पैरा नहीं लेना है। चंद्र लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, 12 नंबर क्वेश्चन। चंद्र लगना, तो ये चंद्र ग्रहण लगना, अत्यधिक सुंदर लगना, शुक्ल पक्ष का आना, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रहना, ये है चंद्र लगना। मतलब जब मरता है मनुष्य मरते समय तो आंख खुल जाता है, उसको बोलते हैं चंद्र लगना। ठीक है, पर्रा भरलाई आकाश में जाके बगराई, ये क्या है जी, 30 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए, सभी जानते हैं इसको। फुलवारी, सूरजमुखी, जुगनू, जुगनू के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्रा भरलाई आकाश में जाके छाई, उसी के लिए ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाई दादा के आंखी फूटना का क्या अर्थ है, दाई दादा के आंखी फूटना क्या अर्थ है। माँ बाप का अंधा हो जाना, नहीं। माँ बाप के आंखों से कुछ दिखाई ना देना, विवाह योग्य संतान का विवाह न करना। ठीक है, ये है सी, 17 का सी राइट आंसर होगा। 18 जो है देखिए, ये पीएससी में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। कब बबा मरही तब कब बरा चुरही का अर्थ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य के लिए अपशगुन शब्द कहना, कार्य अनिश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, किसी का इंतजार करना। तो कब बबा मरही मतलब क्या बात हो रहा है, अनिश्चित। तो कब बरा चुरही मतलब कार्य का अनिश्चित होना, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है इस तरह से छांट के आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, लगातार कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर के रूप में, जो सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देख रेख संस्था की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हो सके आपको सेकंड सिलेबस जो 100 क्वेश्चन है
विभिन्न अधिनियमों से बालकों के संरक्षण से अधिनियम के संबंध में उससे भी अगर क्वेश्चन है तो उसको आप जरूर करिए। अगर मेरे को मिलता है क्वेश्चन पेपर तो जरूर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर जरूर करें, अच्छा लगता है तो लाइक करके प्रमोट